गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट पाइथन में, जो कि हम जैसे प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस वीडियो सो यू कैन ऑल्सो कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली गाइस, ये इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट का क्या काम है हमारे पाइथन लैंग्वेज में। गाइज लेट्स टेक एन एग्जांपल। फर्स्टली गाइज एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है स्टूडेंट के लाइफ में कि वो कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता है, जैसे कि वो घर पे पहले बोलता है कि अगर मेरा होमवर्क कंप्लीट होता है तो मैं स्कूल जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। मतलब गाइज इसमें क्या है, इसमें कंडीशन है कि अगर होमवर्क कंप्लीट होता है तभी वो स्कूल जाएगा, वरना वो नहीं जाने वाला। तो गाइज इसी सेंटेंस को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा तो इसका क्या होगा, if my homework completes then I will go to school, otherwise I will not। so guys if पहले देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया if, और हमारा जो टॉपिक है उसमें भी पहले if है, तो if का मतलब तो पता चल गया कि यदि मेरा काम या अगर मेरा काम कंप्लीट होता है तो मैं जाऊँगा। so if का तो मतलब आपको पता चल गया कि ये किस रिलेटेड है, किस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए है। और else अदरवाइज के बदले हमारा else है, जो कि वरना शब्द को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही गाइस ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए जो कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं, वो रियल भी हो सकती हैं, फेक भी हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए हमारे पाइथन में इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स हैं। गाइस चलिए अब मैं आपको अपने प्रोग्रामर में एक प्रोग्राम दिखाता हूँ इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट का, जो कि मैंने बनाया है। यू ऑल हैव टू ऑब्जर्व दिस प्रोग्राम। गाइस तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम बनाया इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके। गाइस फर्स्टली मैं आपको इसका कंटेंट बताता हूँ, इसका कंटेंट है क्या। बेसिकली सपोज करिए कि मैं एक HRI मैनेजर हूँ एक कंपनी का। अब मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए अपनी कंपनी के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इंटरव्यू देने के लिए कुछ कैंडिडेट्स आए हैं। अब मुझे उनका एक्सपीरियंस देखना है, तो एक्सपीरियंस के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, जिससे कि मुझे टोटल चाहिए 4 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आउटपुट कैसे दिखेगा। फर्स्टली यहाँ पे आएगा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब आप लोग को सपोज करना है कि मैं एक कैंडिडेट हूँ। अब सो मैं डालता हूँ, जैसे कि अगर मैं डालूंगा मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो है 2 ईयर्स का। आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स। सो यहाँ पे दिखा यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव द इंटरव्यू, बिकॉज गाइज प्रोग्राम के अंदर मैंने जो कंडीशन डाली है वो है 4, यानी कि 4 साल होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। वही अगर मैं यहाँ पे डालूँ 7 ईयर्स, तो यहाँ पे आएगा यू आर एलिजिबल टू गिव द इंटरव्यू, बिकॉज कंडीशन क्या है 4 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल भी होगा तो भी काम चल जाएगा। या फिर अगर मैं आपको 4 ईयर्स ही अगर डाल दूँ तो यहाँ पे आगे यू आर एलिजिबल टू गिव द इंटरव्यू, बिकॉज गाइज यहाँ पे जो मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का ही है ओनली ऑपरेटर। गाइस फर्स्टली मैं आपको बताना भूल गया, आई एम रियली सॉरी, कि कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स लाई करते हैं। फर्स्टली मैं आपको वो बताता हूँ। फर्स्टली होता है हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, देन greater than equal to, then less than equal to, and then equal to। अब guys let's understand the meanings of these operators। firstly हमारा greater than क्या मतलब क्या है कि जो डाटा जो यूज़र ने दिया है वो बड़ा होना चाहिए कंडीशन से। स्मॉलर देन का मतलब तो छोटा हो गया, फिर ये इक्वल का मतलब हो गया कि बराबर होना चाहिए। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि चाहे तो बड़ा हो या चाहे तो छोटा से कहते हैं, सॉरी गाइस, चाहे बड़ा हो या चाहे इक्वल हो, दोनों में ही काम चल जाएगा। लेस देन का मतलब हो गया चाहे छोटा हो या बराबर हो, काम चल जाएगा। इक्वल टू का मतलब हो गया कि बराबर होना चाहिए। सो अब फर्स्टली तो हम इसे कमेंट में बना देते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। फर्स्टली हम इसकी हेडिंग भी डाल देते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स, इसको भी हमने बना दिया कमेंट। ओके
सो अब हम अपने प्रोग्राम को ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कैसे कंपोनेंट्स लिखने पड़ते हैं, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट में कैसे क्या करना पड़ता है। सो फर्स्टली देखिए, फर्स्टली हमें वेरिएबल डालना होता है। बेसिकली गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम का कौन सा कंटेंट है। जैसे कि आप वोट के लिए डाल रहे हैं कि एज के लिए आपको डालना है वोटिंग में, इलेक्शन में, या फिर आपको बजट देखना है कस्टमर का मर्सिडीज कार खरीदने के लिए, या फिर इंटरव्यू, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट की मदद से जो कि हम बना सकते हैं। सो फर्स्टली देखिए, जैसा कि मेरा कंटेंट था कि मुझे एक्सपीरियंस कैंडिडेट का देखना था। सो यहाँ पे मैंने पहले तो एक्सपीरियंस का मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने इंटीजर का एक इनपुट डाला। जैसे कि हम प्रोग्राम पाइथन प्रोग्रामर्स को पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम ओनली इनपुट बनाते हैं नॉर्मल सा, तो उसमें हम ओनली स्ट्रिंग डाल सकते हैं, कोई नंबर, सेंटेंस या नेम। नंबर नहीं डाल सकते, सेंटेंस, नेम्स या जो भी स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज़ आती है हम वही डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई इंटीजर, मतलब उसमें नंबर आएगा उस इनपुट के अंदर, उसके लिए हमें इंट पहले ये डालना पड़ेगा ताकि हमारे पास इंटरप्रेटर को पता चल जाए कि ये जो इनपुट है ये ओनली इंटीजर के लिए है। सो ऐसे हम इंटीजर को बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल था हमारा एक्सपीरियंस। देन हमने यहाँ पे अपना इनपुट बना लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को डाला कि इफ मेरा जो वेरिएबल है उस वेरिएबल से ही तो मेरा इनपुट है। सो आप जो वेरिएबल लिखेंगे जिसके अंदर आपका इनपुट लाई करेगा, वही सेम वेरिएबल आपको यहाँ पे भी लिखना है इफ के बाद। इफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इसका मतलब है कि अगर जो एक्सपीरियंस, जो यूज़र जो एक्सपीरियंस डाटा लिखता है, अगर वो मेरी कंडीशन है 4, उससे अगर ग्रेटर देन है, बड़ा है या फिर इक्वल है, तो तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें सीधा कर देना है प्रिंट यू आर एलिजिबल टू गिव द इंटरव्यू, एल्स प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव द इंटरव्यू। गाइस शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो हम इसके लिए एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सो प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हमारा कंटेंट होगा बजट, एज पे ही डाल लेते हैं। इस बार हमारा एज पे है, एज या छोड़िए, थोड़ा सा मॉडर्न लगना चाहिए तो उसके लिए हम डाल देते हैं बजट का। बजट की सपोज करिए कि मैं एक मर्सिडीज कार शोरूम का मैनेजर हूँ, और जो भी कस्टमर्स आएंगे तो उनसे पहले मुझे उनका बजट देखना पड़ेगा कि उनका बजट है कितना मर्सिडीज कार हमारे यहाँ की खरीदने के लिए। इफ वेट अ मिनट गाइस, फर्स्टली प्रोग्राम हम रेडी कर लेते हैं। बेसिकली गाइस मर्सिडीज कार की स्टार्टिंग प्राइस कितनी होती है भैया से, या 45 lakhs वन स्टैंड्स, या तो 45 लाख रुपीज स्टार्टिंग है। सो अब यहाँ पे डाल देते हैं कि इसको लिखना क्या है इफ में, यू आर एलिजिबल या एल्स में भी इसको बता देते हैं कि अगर एल्स इफ में काम नहीं तो एल्स में आओगे तो तुम्हें क्या काम करना है। यू आर नॉट, नो नो, ये नेम सेंटेंस भी थोड़ा सूट करना चाहिए। योर बजट इज टू लो, या नाउ इट्स करेक्ट, या तो यहाँ पे हमने पहले एक बनाया है। फर्स्ट देखिए आपको पहले एक वेरिएबल बना लेना है जिसके अंदर आपको अपना इनपुट बनाना है एक। देन आपको इफ़ स्टेटमेंट के लिए पहले आपको इफ़ लिखना है। देन आपको अपना बजट क्या कहते हैं, आपको अपना वेरिएबल लिख देना है। देन आपको उसके ऑपरेटर कंडीशन ऑपरेटर का आपको यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि कंडीशन ऑपरेटर्स में कौन कौन से सिंबल्स आते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आपका जो कंडीशन है वो है कि जो मेरी जो कंडीशन है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 45 लाख रुपीज़, आपका एज भी हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, समझिए मेरी यहाँ पे 45 लाख रुपीज़ है। अब चाहे तो जो बजट है कस्टमर का, चाहे वो 45 लाख के इक्वल हो या
45 लाख से ज़्यादा हो तभी वो मर्सिडीज कार को बाय कर सकता है। वही अगर मैं इसको फर्स्टली हम एक बार इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे आगे मैं इंटर योर बजट। सपोज करिए मेरा जो मर्सिडीज कार खरीदने का जो बजट है वो है 20 लाख रुपीज। गाइस बेसिकली थोड़ा तो कुछ फनी है कि 20 लाख रुपीज के अंदर कोई भी मर्सिडीज कार में नहीं मिलने वाली। और यहाँ पे आ गया योर बजट इज टू लो, बिकॉज गाइस मेरी जो कंडीशन है वो है 45 लाख रुपीज। 45 लाख रुपीज से जो डाटा है वो चाहे तो बड़ा हो या चाहे तो इक्वल हो, और या एल्स अगर ये दोनों कंडीशन ऑपरेटर्स इस पे काम नहीं आए तो फिर आपको सीधा प्रिंट कर देना एल्स में आके योर बजट इज टू लो। गाइस बेसिकली अच्छे से अंडरस्टूड होने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है वो हमारे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के हम जो भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं उसको वो कैसे रीड आउट करता है, उसको ये कैसे वो अंडरस्टूड करता है। फर्स्टली तो वो हमारा सबसे पहले वेरिएबल वो चेक करता है, सबसे फर्स्ट काम है उसका, वो पहले हमारा वेरिएबल वो चेक करता है कि वेरिएबल के अंदर इन्होंने इनपुट क्या डाला है। इनपुट के वो पहले वो सेंटेंस देख लेता है, अच्छा इनपुट के अंदर ये सेंटेंस है तो ये वो यहाँ पे कंसोल में आके उस सेंटेंस को प्रिंट कर देता है। देखिए जैसे यहाँ पे प्रिंट आ गया, हो गया ये सेंटेंस इंटर योर बजट। अब समझिए मैं एक यूज़र हूँ, अब सो मैंने देन उसके बाद वो जो डाटा जो यूज़र लिख देता है, समझिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 70 लाख रुपीज़। अब वो ये जो डाटा होता है ना, इस डाटा को पहले वो अब अपने माइंड में सेट कर लेता है, देन वो आता है स्टेटमेंट कंडीशंस के पास, बट वो देखता है इफ स्टेटमेंट में है कि जो बजट है वो चाहे तो ग्रेटर देन या लेस देन, चाहे वो बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट वो देखता है, पहले वो एक चीज़ देखता है, सॉरी गाइस, पहले वो एक चीज़ देखता है कि कितने यहाँ पे ऑपरेटर्स डले हैं, एक डला है कि दो डला है। अगर एक है तो वो ओनली एक को चेक करेगा, दो है तो वो पहले एक को चेक करेगा, देन वो सेकंड वाले को चेक करेगा। तो फर्स्टली वो देखता है ग्रेटर देन से पहले वो देखता है, और उसकी कंडीशन वो चेक कर लेता है कि कंडीशन में क्या डाटा है, 45 लाख रुपीज़, और यहाँ पे यूज़र ने क्या डाला है 70 लाख रुपीज़। अब वो दोनों को कंपेयर करता है, दोनों में से बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है। जैसे उसको पता चल गया कि यहाँ पे जो कंडीशन वाले जो डाटा था वो जो छोटा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन का, तो यहाँ पे काम नहीं बना। देन वो देन वो सेकंड ऑपरेटर पे आता है, जैसे कि यहाँ पे है इक्वल का, और देन वो देखता है कि जो 70 लाख रुपीज़ 45 लाख रुपीज़ के बराबर है नहीं, लेकिन वो बड़ा है। सो देन अब उसको पता चल गया कि बड़ा है, सो वो सिंबल के नीचे फिर आता है, फिर देखता है इफ के अंदर मेरे को काम क्या दिया गया है। इसका मतलब है कि इफ के अंदर मुझे क्या काम दिया गया है कि अगर मेरा ये कंडीशन कंप्लीट हो गया है तो मुझे उसके अंदर काम क्या करना है। देन वो पढ़ता है, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है यू आर एबल टू बाय, सॉरी गाइस यहाँ पे मैंने बट लिख दिया है, या यू आर एबल टू बाय द मर्सिडीज कार। देन जब यूज़र इंटर करेगा, सॉरी गाइस यहाँ पे इंटर हो गया, देन जब यूज़र आउटपुट पे इंटर करेगा ना, तब देखो यू आर एबल टू बाय द मर्सिडीज कार आ जाएगा। 1 मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा। वही अगर यहाँ पे समझिए कि 70 लाख रुपीज़ नहीं है बल्कि 17 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो अगर इफ के पास का पाइथन, अगर पाइथन इंटरप्रेटर का जो काम है वो इफ के पास नहीं होता ना, वो सीधा आता है एल्स के पास। अब एल्स से बोलता है भाई देख इफ के पास मेरा काम नहीं हुआ, क्या ये तेरे पास काम हो जाए। फिर एल्स बोलता है देख भाई अगर तेरा इफ के पास काम नहीं हुआ तो मेरे पास तो पक्का हो ही जाएगा, क्योंकि जो भी आता है मेरे पास उसका काम हो जाता है कंप्लीट। सो देन वो लिख देगा सीधा योर बजट इज टू लो कंडीशन के मुताबिक। जैसे कि भैया यहाँ पे आया तो मैंने डाल दे यहाँ पे 12 लाख रुपीज़। देन मैंने इंटर किया, सो फर्स्ट तो उसने देख ही लिया, पाइथन इंटरप्रेटर ने चेक कर लिया कि जो डाटा है वो छोटा भी है और इक्वल भी नहीं है। सो मुझे इस एल्स के पास हो गया, और एल्स से देखा कि वहाँ पे जो वर्क था वो था प्रिंट करने का, योर बजट इज टू लो, वो इसने यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया। सो गाइज आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस फुल कंटेंट। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।